friend, my dear friend from all over world, especially from India. I am Dr. संजीव दुबे। फ्रेंड, आज हम आपको अपने यूजी और पीजी के टॉपिक पे लेक्चर से ज़रा सा अलग हट करके थोड़ी देर बाद मैं आपको लेक्चर भी दूंगा अपने यूजी और पीजी के चैप्टर्स पे। लेकिन आज हम ज़रा मुंबई की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि इस समय मुंबई महाराष्ट्र में घमासान मचा हुआ है शिवसेना को लेकर के, और पूरे भारत की राजनीति में इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय है इसमें महाराष्ट्र। तो आज हमारी जो टॉपिक्स है, जो लेक्चर का जो विषय है वो महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र की शिवसेना है। अब फ्रेंड, आप सबको पता है कि आज से कुछ वर्ष पहले तक जो उद्धव ठाकरे थे, जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वहाँ पे मुख्यमंत्री थे। उसके बाद कुछ वैचारिक मतभेद इन दोनों पार्टियों के अंदर हुई, जिसकी वजह से शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से साथ छोड़ लिया, इन दोनों से अलग हो गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और न जाने कितने छोटे मोटे पार्टियों के सहयोग से सरकार बनाई। लेकिन सरकार बनने के साथ ही एक के बाद एक झटके उद्धव ठाकरे को मिलते गए और अपने ही पार्टी के विधायक, अपने ही पार्टी के वफादार लोग उसी पार्टी में रह करके इसकी कब्र खोदते रहे। और हालत ये हुआ कि एकनाथ शिंदे जैसे व्यक्ति, एकनाथ शिंदे जैसे लोग और कई विधायक लोग मिल करके पाला बदल लिए और टूट फूट की वजह से आज उद्धव ठाकरे की सरकार वहाँ पे नहीं है और उन्हीं के पार्टी के विधायक एकनाथ शिंदे के कई लोगों के साथ पाला बदलने की वजह से वहाँ पर इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बन गए हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भले ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं, सैद्धांतिक तौर पे पूरी नियम इनके साथ है। सैद्धांतिक तौर पे चुनाव आयोग ने उनको धनुष और बाण की जो चुनाव चिन्ह है शिवसेना का, वो दे दिया हो। सैद्धांतिक तौर पे उनके साथ मेजॉरिटी है और आज वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अगर हम ज़मीनी हकीकत की बात करें, इन रियलिटी की बात करें, तो महाराष्ट्र में जो 75 से 80% जो शिवसेना का जो कार्यकर्ता है, वो आज भी उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे के प्रति बहुत ही वफादार है और ये बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है शिवसेना के साथ। जहाँ तक मैंने महाराष्ट्र का अध्ययन किया है, जो वहाँ का शिव सैनिक है हमेशा कटने भरने की बात करता है और हमेशा वो ठाकरे परिवार के प्रति अपनी वफादारी को दिखाता है। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि भले ही एकनाथ शिंदे आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी राह जो है वो बहुत ही आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति एक ऐसी राजनीति है, कभी भी करवट बदल लेती है, कभी भी करवट बदल सकती है। क्योंकि अभी जो विधायक इनके साथ हैं, कल वो विधायक टूट के उद्धव ठाकरे के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि पार्टियां तो ये दोनों एक ही पार्टी के सारे विधायक हैं। और कल यदि किसी भी प्रकार की वैचारिक मतभेद होती है तो एकनाथ शिंदे का साथ छोड़ करके उद्धव ठाकरे के साथ भी जा सकते हैं। ये बात एकनाथ शिंदे को पता है, क्योंकि देखिए सारे जो विधायक हैं जो अभी एकनाथ शिंदे के साथ हैं, वो भी जानते हैं कि हमने किस प्रकार शिवसेना को तोड़ करके आज एकनाथ शिंदे के साथ सरकार बनाया है, क्योंकि उन्हें जनता के बीच में भी जाना है। और पूरे महाराष्ट्र की जो शिव सैनिक है, उन्होंने देखा है कि किस तरह एकनाथ शिंदे ने विधायकों को तोड़ मरोड़ करके सरकार को वहाँ गिरा करके किस तरह एक मुख्यमंत्री बने। और भले ही चुनाव आयोग ने उनके पक्ष में फ़ैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में फ़ैसला दिया है, लेकिन अभी जो सबसे बड़ा जो कार्य है जो एकनाथ शिंदे के लिए आने वाले समय में होने वाला है, कि जो 75 जो 80% जो शिव सैनिक हैं, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं,
उनको कैसे अपने पाले में लाएं, उनको कैसे जोड़ें, उनको कैसे बताएं कि हम ही वास्तव में शिव सैनिक हैं, हम ही उनके भाग्य विधाता हैं, हम ही उनको लेके आगे बढ़ेंगे। इस चीज़ एकनाथ शिंदे को बतानी पड़ेगी, क्योंकि ये कार्य बहुत ही मुश्किल होने वाला है, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, मेरी समझ है। देखिए, उद्धव ठाकरे का जो प्लस पॉइंट ये है कि उनके साथ शिव सैनिक है, उस बात में कोई दो राय नहीं है। उद्धव ठाकरे के साथ आज भी महाराष्ट्र का शिव सैनिक अटूट रूप से जुड़ा हुआ है, जो एकनाथ शिंदे के साथ नहीं है। एकनाथ शिंदे के साथ क्या प्लस पॉइंट है, क्योंकि विधायक उनके साथ है, लेकिन जो जनता है महाराष्ट्र की वो उनके साथ नहीं है, डेफिनेटली उनके साथ नहीं है। और ये बात एकनाथ शिंदे को पता है, क्योंकि फिर उन्हें इलेक्शन में जाना है। अभी कुछ दिन बाद बीएमसी का इलेक्शन होने वाला है महाराष्ट्र में। और आपको मैं दर्शकों को बता दूं कि अपने पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनको भी बता दूं कि करीब 2 दशक से 20 सालों से वहाँ पे उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसका कब्जा है। तो यदि उद्धव ठाकरे इस बीएमसी के इलेक्शन में एक अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, एक अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और अपने छत्रपराज को कंटिन्यू कर सकते हैं बीएमसी में, तो उनकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा उनकी मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी निश्चित तौर पे। और जो विधायक टूट कर एकनाथ शिंदे के साथ हैं, वो विधायक उद्धव ठाकरे के साथ भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले उद्धव ठाकरे को अभी 2-3 बातों पे ध्यान देना होगा कि किस तरह हम बीएमसी के इलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस दें, और पूरी विपक्ष को जोड़ने में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहे हैं। विपक्ष का सहयोग लेने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के जो भी नेताओं के साथ जुड़े रहे, और अभी कुछ दिन पहले आप पार्टी के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह सहित तमाम लोगों उनके आवास पे गए थे, और एक चाय पार्टी के दौरान काफ़ी बात भी हुई थी। तो गुपचुप तरीके से ही उद्धव ठाकरे एक नई रणनीति बनाने में व्यस्त है। निश्चित तौर पे ये जो रणनीति है उद्धव ठाकरे के लिए अच्छी साबित होगी अगर एक सही दिशा में वो अपनी रणनीति को लेके आगे बढ़ते हैं, और निश्चित तौर पे एकनाथ शिंदे के लिए काफ़ी नुकसानदायक ये रणनीति हो सकती है। क्योंकि मैं बार बार अपने दर्शकों को बता रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे के साथ विधायक दल अवश्य है, मेजॉरिटी अवश्य है, भारतीय जनता पार्टी का साथ उसे अवश्य प्राप्त है, लेकिन सबसे बड़ी जो साथ होनी चाहिए जनता का साथ, वो उसके साथ नहीं है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि कभी भी एकनाथ शिंदे की सरकार महाराष्ट्र में गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है, क्योंकि सरकार जनता से बनती है, और जनता का अगर आपने सम्मान नहीं किया, आदर नहीं किया, तो वो सरकार कितनी देर चलेगी इसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि आजकल का जो दौर है जनता की कोई अहमियत नहीं देता है सरकार में, और जनता की सिर्फ इतनी अहमियत है कि हम किसी प्रकार एक बार जीत जाए, उसके बाद जनता की कोई पूछने वाला नहीं होता है। लेकिन निश्चित तौर पे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के लिए जो आने वाली राह है वो बहुत ही कठिन होने वाली है। दूसरी बात, अभी जहाँ तक मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो एकनाथ शिंदे के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ आपको करनी पड़ेगी कि जो सामना समाचार पत्र है, जो शिवसेना का है, जो उद्धव ठाकरे का पत्र है, उस पर कब्जा ना करें। दूसरी चीज़, जो शिवसेना का जो कार्यालय है प्रभा रोड मुंबई में, उस पर भी कब्जा करने से ज़रा परहेज करें, क्योंकि जनता में बहुत ही बुरी एक संदेश जा रही है, और अगर इन दोनों चीज़ों से वो परहेज करते हैं तो जनता में इनके प्रति ज़रा सा सम्मान बढ़ेगा, मेरी अपनी जहाँ तक समझ है। दूसरी चीज़ कि एकनाथ शिंदे को कोशिश करनी चाहिए, वो जो ज़मीनी कार्यकर्ता है जो उद्धव ठाकरे के साथ है उनको जोड़ें, क्योंकि बहुत बड़ा एक तबका उद्धव ठाकरे के साथ है, उनको जोड़ना बहुत ज़रूरी है एकनाथ शिंदे के लिए। दूसरी बात, अभी पिछले दिनों दशहरा रैली में जब रैली हुई थी मुंबई में, तो उसमें मैं भी उपस्थित था, और मैंने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह उद्धव ठाकरे की जब कार्यक्रम चल रही थी तो वहाँ लाखों की भीड़ थी, और जब एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम चल रहा था तो जनता मतलब रैली से बाहर जा रही थी। तो ये एकनाथ शिंदे को समझना होगा, क्योंकि जनता का उन्हें साथ मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर जनता उनके साथ नहीं है तो ये सरकार कभी भी गिर सकती है, चाहे कुछ भी एकनाथ शिंदे कर लें। तो अभी
एकनाथ शिंदे के लिए राह बहुत कठिन है। एकनाथ शिंदे को सबसे पहला कार्य करना होगा, जनता को जोड़ना होगा। आम जो शिव सैनिक है, जो बहुत ही भावनात्मक रूप से ठाकरे परिवार से जुड़ा हुआ है, उनको जोड़ना होगा। बीएमसी जो अगला इलेक्शन है उनमें अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। अगर और जो 2-3 चीज़ें और हैं कि जो सामना समाचार पत्र है उस पे और जो मुख्य कार्यालय है शिव सैनिक का, उस पे कब्जा करने से परहेज करें। और जहाँ तक मैं उद्धव ठाकरे की बात करूँ तो निश्चित तौर पे उन्हें रणनीति बनानी होगी और रणनीति एक अच्छे प्रकार से बना करके उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और क्योंकि उनके साथ प्लस पॉइंट ये है कि महाराष्ट्र की जो शिव सैनिक है उनके साथ है और उनके साथ पूरा अपोजिशन है, पूरा विपक्ष है। वो कब हमेशा उनके साथ, मुझे लगता है कि हमेशा उद्धव ठाकरे का साथ देगी। और उद्धव ठाकरे को जो अपनी शाखा वाली समस्या है, शाखा, आपको सबको पता है कि बाला साहब ठाकरे के समय से ही महाराष्ट्र में शाखा की शुरुआत हुई है। शाखा के माध्यम से बाला साहब ठाकरे जी ने लोगों को जोड़ते थे और अपना वोट बैंक मजबूत करते थे। तो आज पूरे महाराष्ट्र के हर वार्ड में शाखा चलती है उद्धव ठाकरे की। तो ये चीज़ उद्धव ठाकरे को और मजबूती से करनी पड़ेगी और एकनाथ शिंदे को भी वार्ड लेवल पे ये काम करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। तो मेरी समझ से ये शिवसेना किसकी है, अभी फ़िलहाल मैं अपने सैद्धांतिक तौर पे बात करूं तो शिवसेना वास्तव में चुनाव कमीशन ने एकनाथ शिंदे को दे दिया है। लेकिन मेरी समझ से जनता जिसके साथ है, शिवसेना उसी का है। और शिवसेना के प्रति लाखों की जो वहाँ पे जो आम कार्यकर्ता है, जो शिव सैनिक है, वो उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा हुआ है। और एकनाथ शिंदे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं मुंबई के, उनको ये बात सोचनी होगी कि कैसे हम आम जनता का सहयोग प्राप्त कर सकें, कैसे उन जो सक्रिय जो शिव सैनिक है, जो ज़मीन पे रहता है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे से जुड़ा हुआ है, उनको हम कैसे अपने पाले में डाल सकूं। अगर ऐसा करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पे एकनाथ शिंदे आने वाले समय में और मजबूत होंगे। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो एकनाथ शिंदे के लिए राह बहुत ही कठिन है। और जहाँ तक उद्धव ठाकरे की बात है तो उद्धव ठाकरे निश्चित तौर पे एक रणनीति बना रहे होंगे और उस रणनीति पर उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो है आम शिव सैनिक का साथ। और ये इनके लिए बहुत बड़ी एक संजीवनी का काम करता है। और आने वाले समय में मुझे जहाँ तक लगता है कि एक बार फिर कभी भी उद्धव ठाकरे की सरकार बन सकती है अगर एकनाथ शिंदे जनता के विश्वास को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो मेरी छोटी सी एक लेक्चर कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।